इसलिए उस गाने को नहीं सुना रहा हूं, लेकिन ये क्यों परिवर्तन क्यों आ रहा है? पंकज चतुर्वेदी जी कैसे देखते हैं आप? और साथ साथ अभी एक वो भी देखा आपने, पंकज जी आपने देखा होगा, राहुल गांधी अभी पिछले दिनों गए थे रायबरेली अपने संसदीय क्षेत्र, और वहाँ एक दलित के साथ जो हुआ, उस हत्या हुई दलित परिवार के लड़के की, और उस पर उन्होंने चिट्ठी लिखी है अभी योगी आदित्यनाथ को। ये सब भी तो एक राहुल गांधी की अपनी सोच, अपनी राजनीति, अपनी दिशा वो साफ दिखाई दे रही है। उसी में वो हर ढंग से इसमें खेल के पुट को भी ला रहे हैं, और खेल के पुट के जरिए भी, जो आज खेल दिवस है उसके जरिए भी कहीं ना कहीं वो एनर्जी देने की कोशिश अपने लोगों में, और उसके अलावा जो बैलेंस और बेस की बात उसी वीडियो में आप देख रहे थे, उस बेस की बात से भी बहुत कुछ जो समझने वाले और खासकर जो राजनेता हैं इस बात को समझ रहे होंगे। पंकज जी कैसे देखा जाए? राहुल गांधी जो जो की बात कर रहे हैं, दो मिच का जापानी में अर्थ होता है रास्ता या पाने का। पंकज जी का तो अपने जी प्लीज। बौद्ध भिक्षु जो अपने मठों में ध्यान करते समय आत्म को पाने का जो रास्ता था उसको के लिए ये एक प्रक्रिया अपनाते थे, जिससे शारीरिक रूप से भी वो सक्रिय रहें और खुद को खोज सकें कि वो कहाँ पर हैं। तो ये आमतौर पर मार्शल आर्ट कहलाता है कि किसी पे हमला करना, किसी को चोट पहुंचाना, लेकिन ये जो डोजो है ये वास्तव में बौद्ध ज्ञान मार्ग का एक रास्ता है। अब देखिए, एक चीज समझिए, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की पहली यात्रा थी, वो केवल इसलिए थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकर्ता जो निराश होकर घर बैठ गया था, जिसको कोई उम्मीद नहीं लग रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी के उस गिमिक में फंसा हुआ था कि राहुल गांधी के बारे में जो प्रचार किया जाता था। पहली यात्रा में राहुल गांधी ने केवल कांग्रेस को जोड़ा। दूसरी यात्रा का आप मोड ऑफ ऑपरेंडी, उनके मुद्दों को देखिए, उन्होंने उसमें युवाओं को जोड़ा और राजनीति में मुद्दे जिसमें बेरोजगारी, शिक्षा, इसको शामिल किया। और जो तीसरी यात्रा दोजो की बात हो रही है, दोजो की आप खूबसूरती देखिए, मार्शल आर्ट या कराटे या कुंग फू या ताइक्वांडो या जो कुछ भी है, ये आमतौर पर 14 से 16 साल के बच्चों के लिए होती है और उनको आकर्षित करती है। वास्तव में राहुल गांधी का टारगेट वो 14 से 18 साल के बच्चे हैं इस यात्रा में, जो अगले चुनाव में वोटर बनेंगे। और ये वो वोटर होंगे जो 2014 में कांग्रेस को हराने वाले वोटर थे, जो 21 से 28 साल के। एक खेल के जरिए कि ये आपको तो ताकत देता है, लेकिन ये किसी पे चोट करने के लिए नहीं कहता है। दूसरे तरीके से आप देखें, अभी हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा में जो मतदाता है 25% जाटों के अलावा यदि सबसे बड़ी कोई कम्युनिटी है वहां पर, तो 21% दलित हैं। महाराष्ट्र में चुनाव में, महाराष्ट्र में दलित आंदोलन बहुत ताकतवर है, और ये दोनों कम्युनिटी दोनों राज्यों में बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में यदि किसी का बिंब और चित्र लेकर चलते तो भगवान बुद्ध है। ये बहुत बड़ा संदेश है कि बौद्धिज्म के लिए राहुल गांधी के लिए क्या सम्मान है। इसका एक पॉलिटिकल मैसेज भी है इस तरीके से। इट्स आने वाले वोटर को तैयार करना, और आज का जो दलित वोटर है उसको अपने ऊपर विश्वास जताना। क्योंकि दुर्भाग्य से भारत में जितने भी लोग दलित राजनीति कर रहे हैं, वो इस भाषणबाजी की तो कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावणसरी के लोग हैं जो 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता चलाने वाले जेजेपी के साथ में समझौता करके हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका वास्तव में बौद्ध मूवमेंट से, जिसके अंदर निर्विकार अधर्म की, यानी बगैर किसी जात बिरादरी की बात थी, उस पर कोई भरोसा नहीं है। राहुल गांधी डोजो के जरिए एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं उन लोगों को जिनकी बुद्धिज्म में आस्था है। जहां तक बात रही स्मृति ईरानी की या कुमार विश्वास की, कुमार विश्वास को तो मैं
कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं। वो तो कांग्रेस के शासन में भी उनकी पत्नी को पीसीएस का मेंबर बनाया हुआ था अशोक गहलोत जी ने। वो हर जगह घुसे रहते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी ने जरूर शायद एक बार सोचा कि उनके चुनाव हारने का कारण क्या है। एक तरफ एग्रेसिवली चिल्लाने वाली, आरोप लगाने वाली औरत, और एक दूसरी तरफ वो लड़का जो पिछले 20 साल से अश्लीलता, अभद्रता की हद तक व्यक्तिगत टिप्पणियां सहकर भी कभी रिएक्ट नहीं करता था। ये इसी को उन्होंने कहा था कि नफरत छोड़ो, मोहब्बत की दुकान। मैंने आपका दिल बदला। महात्मा गांधी की थ्योरी यही थी कि मैं अहिंसा से सामने वाले का दिल बदलूंगा। राहुल गांधी बहुत गंभीर दर्शन के साथ राजनीति कर रहे हैं, और जिन लोगों को ये समझ में आ जाएगी वो बेहतर है। खासकर कांग्रेसियों को भी समझना होगा कि राहुल गांधी की राजनीति, जो पहले वो कहते थे कि एनजीओ टाइप राजनीति कर रहे हैं, वो एनजीओ टाइप राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो दिल पे राज करने की राजनीति कर रहे हैं। अभी तक ये बात होती रही कि राहुल गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को टाइम नहीं देते हैं, ऐसा कहा जाता था अमेठी में। लेकिन आप देखिए, वे अर्जुन पासी की हत्या हुई, उनका कार्यकर्ता था। राहुल गांधी स्पेशली एक दिन के लिए रायबरेली गए, उसके घर गए, वहां मिलके आए, और उसके बाद में राहुल गांधी ने एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया कि इस केस का मुख्य अभियुक्त विशाल सिंह अभी तक फरार है। इस केस में 11 लोगों के नाम है, 11 में से 6 गिरफ्तार किए गए, लेकिन मुख्य अभियुक्त विशाल सिंह को गिरफ्तार नहीं किया। इनडायरेक्टली राहुल गांधी ने बता दिया है कि जो स्वजाति की राजनीति योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, शायद इसी चक्कर में मुख्य अभियुक्त को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और हालांकि ये चिट्ठी है जो राहुल गांधी ने लिखी है, पंकज जी, ये चिट्ठी राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ के नाम, जो आप जिक्र कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड है ये। जी 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 जी। और दुर्भाग्य है, आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ जिस लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर पूरे दूसरे राज्यों में जाकर हंगामा करते हैं, मैं यहाँ घटना बता रहा हूँ, अकेले ये घटना नहीं है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 21 मई को एक घटना उजागर हुई थी, शायद आप लोगों ने देखा होगा, कि गंगा नहर पर महिलाओं के नहाने के कमरे में कैमरा लगा हुआ था, और वहां का महंत के पास में 500 से ज्यादा महिलाओं की अश्लील क्लिप मिली थी जो उसने चोरी से बनाई थी। वो महंत 21 मई से आज तक फरार है। और वो केस की जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने बुरी तरीके से राज्य सरकार को लताड़ा, और चीफ सेक्रेटरी को बोला कि एक सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी से इसकी जांच करवा के इसकी रिपोर्ट दो, क्योंकि पुलिस जांच में अभियुक्त को बचा रही है। आप सोचिए कि ये उत्तर प्रदेश का लाइन एंड ऑर्डर है, जिसके ऊपर ये बड़ी बड़ी बातें करने, और ऐसी जगह पर राहुल गांधी व्यापक रूप से एक अर्जुन पासी के लिए चिट्ठी लिख के संदेश दे रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ता, मेरे लोगों के लिए अब कोई ऐसी हरकत करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और उनकी चिट्ठी की आप भाषा देखिए, बड़ी सौम्य है, सॉफ्ट है। जिस बोध प्रक्रिया से वो आत्मानुशासन, खुद को पाने के रास्ते की बात कर रहे हैं दोजों के जरिए, वो चिट्ठी को भी देखिए। आमतौर पर राजनीतिक दल चिट्ठियों पर धमकियां देते हैं, कुछ कुछ देते, चिट्ठी इतनी खूबसूरती से क्राफ्ट की गई है, जो राहुल गांधी की जो गांधीयन नेहरूयन जो फिलॉसफी है उसको दिखाती है। जी राजू जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, गांधीयन